आज की क्लास में यहाँ पर हम कुर्ती बनाना समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक सिंपल कुर्ती बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ड्राफ्टिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कपड़े पर कटिंग करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ड्राफ्टिंग समझना। अगर आपको ड्राफ्टिंग पता है तो छोटे हो या बड़े हो आप हर साइज़ में कटिंग और सिलाई दोनों यहाँ पे कर पाओगे। तो यहाँ पे पहले हम ड्राफ्टिंग समझते हैं। कुर्ती बनाने के लिए याद रखना आपको कुछ माप की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैंने कुछ माप यहाँ पे लिख कर रख रखा है। ये माप मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप बनाओ तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे माप को अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ माप लिखा है, जैसे कि पहला माप है लंबाई 37 इंच, तीरा है 14 इंच, आर्मोल है क्वेश्चन मार्क के कैसे निकालते हैं आगे बताऊंगी, छाती है 34 इंच, कमर है 30 इंच, हिप है 29 इंच, गला सामने का गला 5 इंच, पीछे का गला 2 इंच। छोटा या बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये जो मेज़रमेंट है आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो ड्राफ्टिंग है इसे हमें समझना होगा। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे लंबाई और मोहरी यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको यहाँ पे बाजू बनाना होगा तो बाजू बनाना मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर आपको सिंपल कुर्ती बनाना बता रही हूँ। तो कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले आपको लेना होगा लंबाई। लंबाई कहाँ लिया जाता है? लंबाई लेने के लिए यहाँ से यहाँ तक ये है लंबाई, याद रही है फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड से ही आपको यहाँ पे कटिंग करना है। सबसे पहले है यहाँ पे लंबाई 37 इंच है। लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 2 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है आपको ऐड कर देना है। ये आ जाएगा 39 इंच। यहाँ से देखिए हमने 2 इंच ऐड किया। ऊपर वाली साइड जब आप कंधे ज्वाइन करोगे हाफ इंच का मार्जिन चला जाएगा। सेम उसी तरह जब नीचे यहाँ पे बॉक्स बनाओगे तो यहाँ पर भी आपका 1.5 इंच के हिसाब से मार्जिन चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे लेना होगा। ये आपका फॉर्मूला है, आप बच्चों के लिए बनाओ या बड़ों के लिए बनाओ, आपको सेम यही फॉर्मूला यूज़ करना है हर साइज़ के लिए, चाहे पतले लोगों के लिए बनाओ या फिर ज़्यादा हेल्दी लोगों के लिए बनाओ। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसे जो लाइन कहते हैं ये तीरा होता है। तो यहाँ पे तीरा क्या होता है? जो भी तीरा है आपको उसका हाफ कर देना है। मेरे यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो तीरा है यहाँ पे 14 इंच है। यहाँ पे अगर मैं 14 इंच का हाफ करूँगी तो ये हो जाएगा 7 इंच, यानी कि जो भी तीरा है उसका हाफ कर दो। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं हाफ कर दूँगी तो ये हो जाएगा 7 इंच। इसी तरीके से इसी के नीचे होता है आर्म होल लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्म होल लाइन में मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आर्म होल लाइन कैसे लेते हैं तो सबसे आसान तरीका है, जो भी आपका तीरा है जैसे कि 7 इंच है तो यहाँ से यहाँ तक मैं 7 इंच पे मार्क कर दूँगी। तो ये हो जाएगा हमारे आर्म होल लाइन। जहाँ से आर्म होल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे लेना होता है चेस्ट लाइन। तो ये वाली जो लाइन है इसे चेस्ट लाइन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये है चेस्ट लाइन। तो याद रहे जहाँ से आर्म होल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे हमें लेना होता है चेस्ट लाइन। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि छाती 1/4, यानी कि हर साइज़ के लिए चेस्ट का चौथाई भाग आपको यहाँ पे लेना होगा। तो यहाँ मेज़रमेंट में देखेंगे छाती है यहाँ पे 34 इंच, यानी कि जो भी आपका चेस्ट है आपको यहाँ 4 से डिवाइड करना होगा। हर साइज़ के लिए आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी माप आया यहाँ से यहाँ तक हम मार्क कर देंगे। इसके बाद लेंगे कमर लाइन। यहाँ पर हम कमर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कमर 1/4, यानी कि जो भी कमर की गोलाई है उसका आपको चौथाई भाग यहाँ पे लेना होगा। तो सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस बार हम कमर को देखेंगे। कमर है यहाँ पे 30 इंच, 4 से डिवाइड किया, जो भी आंसर आया यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। इसके बाद हिप राउंड देखेंगे, 39 इंच यहाँ पे दिया हुआ है। तो हिप राउंड का फॉर्मूला होता है हिप 1/4, यानी कि जो भी आपका हिप राउंड है उसे 4 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी माप आया आप यहाँ पे वो माप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद हमें लेना होगा नीचे घेर की लाइन यहाँ पे लेना होगा। तो घेर आप कितना लेना चाहो वो ले सकते हो। 2 तरीके हैं यहाँ पे घेर लेने का, हिप 1/4 प्लस 2 इंच, यानी कि जो भी हिप राउंड है 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 2 इंच यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अगर आप चाहो तो 2 इंच यहाँ पे ऐड कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे हिप 1/4 आप वही माप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा बॉक्स बनाएंगे तो ये उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं लोगे तो यहाँ से यहाँ तक जो माप है वही माप आपको यहाँ से यहाँ तक लेना होगा। इतना करने के बाद इस लाइन को यहाँ से मिलाएंगे, फिर यहाँ से मिलाएंगे और सीधा कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा सिलाई मार्जिन की यहाँ पे ज़रूरत होगी। यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच और यहाँ से यहाँ तक हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। इसके बाद इस लाइन को यहाँ यहाँ और यहाँ से मिला देंगे। 1.5 इंच इसलिए ये इसका सिलाई मार्जिन है जो लूज़ और टाइट करने के लिए काम में आएगा। आप चाहो तो 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देने के लिए कॉर्नर से 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। ये हो गए हमारे बैक पार्ट का आर्म होल। फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए हम 1/2 इंच पीछे आएंगे। यहाँ पर मैं 1/2 इंच पीछे आ रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे 1 इंच भी पीछे आ सकते हो, इससे ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो मैं 1/2 इंच के हिसाब से यहाँ पे पीछे आऊँगी। यहाँ पे इसे पॉइंट करेंगे और इस कॉर्नर से ले जाते हुए इस कॉर्नर तक एक सीधी लाइन बना देंगे। इसके बाद कॉर्नर से भी 1 इंच आगे आके राउंड शेप दिया था, सेम इसमें भी 1 इंच आगे आकर हमें राउंड शेप देना होगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई है। अब यहाँ पे गले का शेप देंगे। गले का शेप देने के लिए मैं यहाँ पे 3 इंच पे आगे आई हूँ। इसके बाद लेना होगा लेंथ। यहाँ पे 3 या 3.5 यहाँ पे आ सकते हो, ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें लेना होगा लेंथ। लेंथ लेने के लिए आपको यहाँ पे माप देखना होगा, जैसे कि बैक पार्ट का जो लेंथ है यहाँ पे 2 इंच है, तो 2 इंच में यहाँ पे आऊँगी। यहाँ पर पहले मैं एक बॉक्स तैयार करूँगी, अंदर की साइड में यहाँ पे राउंड शेप दे दूँगी। सेम ऐसे ही फ्रंट पार्ट में हमें लेना होगा लेंथ और अंदर की साइड में शेप दे दूँगी 5 इंच के हिसाब से। इतना करने के बाद यहाँ पे ड्राफ्टिंग वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यहाँ पे ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों और फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में अगर आपको कोई परेशानी है, जैसे कि कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। मैं हर कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई देती हूँ। आप कौन सा वीडियो यहाँ पे देखना चाहते हो, आपको कौन सी ड्राफ्टिंग यहाँ पे चाहिए, किस तरह कटिंग और सिलाई होती है, मैं हर तरीके की वीडियो अपलोड करूँगी। आप ये वीडियो यहाँ पे देखते रहिए। आज के लिए यहाँ पे इतना ही।